अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि सीमांचल ज्ञान केंद्र एक ऐसा मंच है जहां पर हम लोग स्कॉलर्स यानी किसी भी मैदान के माहिर हजरात को दस्तयाब कराते रहते हैं। जो इस प्लेटफॉर्म पर हमारे मेहमान खुसूसी या मेहमान खास जो भी होते हैं, उनको अगर आप लोगों के बीच में लाने का एक ही मकसद और मनसा मेरा ये होता है कि लोगों को फायदा पहुंचाना, समाज को इससे इस्तेफादा कराना। इसी क्रम में आज हम लोग जो है पहुंच चुके हैं किशनगंज के मारूफ और मशहूर हॉस्पिटल क्रिप्स हॉस्पिटल, जिसके डायरेक्टर जनाब जफर इमाम साहब हमारे आज मेहमान खास हैं और एक अजीम शख्सियत हैं तिब मैदान के, यानी इलाज के मामले में इन्होंने आज तक सिर्फ हिंदुस्तान सतह पे ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है खिदमात पेश कर चुके हैं। उनका मानना और कहना यह है कि अगर सेहत है तो आपको आधी नियामत अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से दस्तयाब है। इसलिए इंसान हमेशा सेहतमंद रहें और इस दुनिया में नेक काम को भी करें और इस दुनिया का मालो मता जो है उसको भी हासिल करें और नेक काम में सर्फ करें। अगर जिसके पास सेहत नहीं है तो आज माजूर हैं, और जिसके कारण या जिसके सबब आज दुनिया में जो उनको दुनियावी चीजें या उखरावी चीजें, वो दोनों चीज से कहीं पीछे हैं। इसलिए कि कौल खैर में, अच्छे कहावत और कलाम खैर में एक बात कही गई है कि सेहतमंद इंसान हमेशा ज़ईफ और कमजोर इंसान से हमेशा बेहतर होता है। हमारे आज मेहमान खास जनाब जफर इमाम साहब को मिलवाते हैं और मोहतरम नाजरीन उनसे हम लोग जरूर बजरूर इस्तेफादा करेंगे। और डॉक्टर साहब के खिदमत में हमारा पहला सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब आप जरा तारुफ कराएं अपने जो है हमारे नाजरीन को। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो सीमांचल वासियों को एक मैसेज देना है वो मेरे हवाले से आपने देने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर ज़फ़र इमाम, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल, आपके सामने हाजिर हूँ और इनके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। मोहतरम नाजरीन, सवालत का सिलसिला अब हम आगे बढ़ाते हुए सर से ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ के डॉक्टर हैं और हरदिल अजीज डायरेक्टर हैं, और आइए सर से हम जानने की कोशिश करेंगे मुख्तसर में कि सर आपसे अगर लोग मिलना चाहें तो आप यहाँ पर हमेशा मौजूद होते हैं या किस शक्ल में आपसे जो है लोग राब्ता करें जो उनकी जरूरत के मुताबिक आपसे डायरेक्ट बात हो सके और जो उनका मसला है अपना मसला हल करा सके। मेरे यहाँ आने का मकसद सीमांचल वासियों की खिदमत करना है और मेरा नंबर अक्सर मीडिया के प्लेटफॉर्म से डिस्प्ले में जाता रहता है और मैं यहाँ किशनगंज में हमेशा अवेलेबल रहता हूँ अपने चैम्बर में, और कोशिश ये रहती है कि हॉस्पिटल में या सीमांचल वासियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना मेरी वजह से ना करना पड़े। तमाम अस्पताल के टॉप मैनेजमेंट को अगर आप देखेंगे तो शायद किसी भी बड़े अस्पताल में कोई टॉप मैनेजमेंट के लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरह की भी परेशानी हो लोगों को, मैं यहाँ रहता हूँ, मौजूद रहता ही हूँ। और हमारे चेंबर या किसी भी हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ से अगर आप मालूम करें कि सर से मिलना है तो वो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा और मिलने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जिनको भी किसी इस तरह की परेशानी हो वो मुझसे मिल सकते हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके अस्पताल में किस किस टाइप के इलाज किए जाते हैं, किस टाइप के मरीज अक्सर यहाँ पर मिलते हैं, और फिर इसके दिफा या इसका मसले का जो हल आप लोग करते हैं या इसका जो एक तिब्बी नजर से हल होना चाहिए, तो किस टाइप के मरीज ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं और आपके यहाँ क्या क्या इलाज दस्तयाब है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को जरा जानकारी दें। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है, स्पेशली अस्पताल से रिगार्डिंग, इसलिए कि आप वहां बैठे हुए हैं जहां इसी तरह का काम होता है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको थोड़ी तफसील से बयान करूं। जी जी जी। यहाँ जो है क्रिप्स हॉस्पिटल मल्टीपल बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है और हमारे यहाँ लगभग 12 से 14 डॉक्टर्स की टीम है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में यहाँ इलाज होता है। जैसे हमारे यहाँ गायनी है, गायनी में 2 डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसमें 2 डॉक्टर हैं,
ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जी जी जी। कि मुझे लग रहा है कि किशनगंज में पहला ऐसा अस्पताल है जो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ACL, स्पाइन सर्जरी, ये सारी सर्जरीज आपके किशनगंज में हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये किशनगंज वालों के लिए एक खुशखबरी है। जनरल सर्जरी है, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे पास है। जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स 24 घंटे यहाँ रहते हैं और जनरल सर्जरीज की जितनी भी मेजर सर्जरीज हैं वो सब क्रिप्स हॉस्पिटल कर रहा है। अब पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट है तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ NICU है। हॉस्पिटल में सुविधाओं की अगर बात करें तो वेंटिलेटर है हमारे पास, डायलिसिस यूनिट है, ICU है, NICU है, PICU है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT है, सारी सुविधाएं क्रिप्स हॉस्पिटल में मौजूद है। और हम लोगों का मकसद ये होता है कि अगर एक बार हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट इन कर जाता है तो कोशिश ये रहती है कि फिर उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। किसी भी छोटे मोटे जांच के लिए या CT, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के लिए एक छत के नीचे सारी सर्विसेज, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्रिप्स हॉस्पिटल में लगभग 150 लोगों की टीम है और कभी आने का मौका मिले इस लिहाज से कि किसी पेशेंट को लेकर के या किसी अटेंडेंट के साथ हॉस्पिटल विजिट करने का मौका मिले तो आप खुद अपनी आंखों से देखें कि क्रिप्स हॉस्पिटल क्या क्या कर रहा है। आज जहां कमियां हो, मैं कहूंगा सीमांचल वासियों से कि जहां हमारी कमियां नजर आए वहां हमें मशवरा भी चाहिए आप लोगों का, ताकि जहां हमारा वीक पॉइंट है उसको हम ठीक कर सकें। और सबसे बड़ी चीज ये है स्पेशली सीमांचल वासियों के लिए, इसलिए कि कहा जाता है कि ये गरीब इलाका है जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ OPD सुबह 10 बजे से पहले सिर्फ 100 में की जाती है, जो शायद पूरे किशनगंज में कहीं भी नहीं की जाती है। दूसरी चीज ये है कि गरीब मरीजों के लिए यहाँ आयुष्मान भारत की स्कीम चलती है। आयुष्मान भारत की स्कीम मल्टीपल डिपार्टमेंट में है। हमारे यहाँ अगर किसी गरीब को फ्री ट्रीटमेंट चाहिए और उसके पास आयुष्मान कार्ड है जो गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसके तहत यहाँ सारे इलाज होते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे लायक अगर सीमांचल वासियों को कोई भी खिदमत है तो वो जरूर संपर्क करें क्रिप्स हॉस्पिटल से और क्रिप्स हॉस्पिटल पर भरोसा करें। इंशाल्लाह जो उनका भरोसा है उस पर क्रिप्स हॉस्पिटल की पूरी टीम खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। एक चीज इसमें जरा बताया जाए सर कि ये जो है यहाँ पर आप लोग इलाज मुआवजे के मामले में जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन किस टाइप के मरीज अक्सर पाए जाते हैं इधर? देखिए हम लोगों के यहाँ असल होता क्या है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल मरीज, हाँ, यहाँ पानी का भी, हाँ, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम टाइम होते हैं वो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं। ट्रॉमा सेंटर आप कह सकते हैं हमारे हॉस्पिटल को। इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, जो भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, हर जगह से थक हार जाते हैं पूरे किशनगंज में दौड़ धूप करके, फिर हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जहां तक आपने एक ऐड किया सवाल कि किस तरह के मरीज पाए जाते हैं, यहाँ जनरल सर्जरी के मरीज मेरी नॉलेज के हिसाब से ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पानी और खान पान का बड़ा मसला है। दूसरी चीज है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ कि एक्सीडेंटल पेशेंट, यहाँ एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत हैं, इसलिए कि मैं देखता हूं हमारे इमरजेंसी में एक्सीडेंटल पेशेंट बहुत आते हैं और हमारे डॉक्टर्स जो भी हैं वो 24 घंटा सर्विस देते हैं। रात के 2 बजे भी अगर कोई मरीज आता है, परेशान हाल होता है, तो डॉक्टर्स इमरजेंसी में मिलते हैं उनको। ये किशनगंज में एक नई चीज किशनगंज वालों के लिए है और किशनगंज वाले खुद इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब पूरा किशनगंज बंद रहता है और सोया रहता है, ऐसे में क्रिप्स हॉस्पिटल एक वरदान साबित होता है एक परेशान हाल लोगों के लिए। बेशक। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्रिप्स पे भरोसा करें और खिदमत का मौका दें। सर संक्षिप्त में एक चीज जो है मुख्तसर में हमारे सीमांचल वासी को ये जो है मैसेज के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल को लेकर के? मेरा एक ही सेंटेंस रहेगा कि तमाम सीमांचल वासियों से मेरी ये गुजारिश होगी कि आप क्रिप्स हॉस्पिटल पर भरोसा करें और खिदमत का मौका दें, लोगों के वरगलाने में ना आए। आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आप एक बार विजिट कर लें और चीजों को अपनी आंखों से देखें। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई परेशानी, कोई कमियां हैं,
तो मेरा चैम्बर हर वक्त खुला रहता है, आप आकर के एक बार जरूर मिलिए और अपने मुनासिब मशवरे दीजिए। क्रिप्स हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के तहत फ्री में ट्रीटमेंट कर रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके हिसाब से क्रिप्स हॉस्पिटल काम कर रहा है। तो तमाम सीमांचल वासियों को, जो लोग अवेयर नहीं है, वो भी सुने इस चैनल के माध्यम से कि अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं और गवर्नमेंट की स्कीम से ज्यादा फायदा उठाएं। क्रिप्स हॉस्पिटल इसके लिए हर वक्त तैयार है और आपके साथ है। अब मोहतरम नाजरीन, एक आखिरी सवाल के साथ, ये जो है अभी हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि दौरान रमजान हम लोग गुजर रहे हैं और रमजान के आखिरी उसरे तक लगभग पहुंच गए हम लोग। ये जो है सर से हम लोग मुतालबा करना चाहेंगे कि रमजान और सामने में अनकरीब ईद भी है, तो दोनों के पेश नज़र हमारे जो आवाम हैं और सीमांचल वासी, बिहार वासी या किशनगंज वासी, जो भी आवाम है हिंदुस्तान सतह पे, तो हमारे हिंदुस्तानी भाई को आप जो है मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये एक बहुत ही खुशी का मौका है कि रमज़ान है और सामने ईद आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ईद और जो उम्मीदें हैं खुद को लेकर के, बच्चों को लेकर के, जो खुशियां हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन खुशियों को दोबाला कर दे अल्लाह ताला और सबके रोजे को कबूल फरमाए और सबकी ईद बेहतर हो। मैं एज ए डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल तमाम हिंदुस्तानियों को ये अपनी तरफ से रमज़ान की और ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और साथ ही मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, शाद रखे और इस ईद पे जो आपकी उम्मीदें हैं वो सारी उम्मीदें, बच्चों की खुशियाँ सब पूरी हो। यही मेरी तमन्नाएं हैं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप तमाम लोगों को। शुक्रिया। तो मोहतरम नाजरीन, ये थे हमारे बीच डॉक्टर जफर इमाम साहब। जो है उसलूब, अंदाज आपने देखा, जो है अखलाकी मतलब जो है तकाज़ों का मोतियां जुबान से मतलब जो है बिल्कुल टपक रही थी, साफ झलक रहा है। हम लोग इसका मुशाहिदा बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। ये होते हैं एक जो है सज्जन और इल्मी शख्सियत के बयान का अंदाज। आइए अगले एपिसोड में हम फिर जो है डॉक्टर साहब से आपके सामने मुखातिब कराने का जरूर कोशिश करूंगा, ताकि उनसे हम लोग जो है मजीद इस्तेफादा कर सकूं और फिर आगे भी हम लोग मिलता रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ आज यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।